सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। कीव और मारियोपोल से भी बड़ी जंग होगी। बैटल ऑफ खेरसॉन। खेरसॉन का युद्ध कितना बड़ा हो गया है आप इस हेडलाइन से समझ सकते हैं, जो दुनिया के हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबार में छप रही है। ब्रिटेन के अखबार डेली मिरर के इस हेडलाइन का मतलब है कि यूक्रेन में अपनी सेना की हार की स्थिति में पुतिन के लिए भागने की प्लानिंग तैयार की गई है। लेकिन अखबार का दावा यह भी है कि पुतिन रूस को तभी छोड़ेंगे जब रूस की सेना खेरसॉन में युद्ध हार जाएगी और यूक्रेन की स्थिति डॉनबास में मजबूत हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की का कोई नया प्रोपेगेंडा है जो पुतिन को बदनाम करने के लिए है, या फिर वाकई पुतिन ने अपने रेस्क्यू का भी पूरा प्लान बना रखा है। पिछले 1 महीने से लगातार युद्ध में परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अब खेरसॉन ही यूरोप का कुरुक्षेत्र बनने जा रहा है। अब यहीं पर फैसला होगा ज़ेलेंस्की जंग में वापसी करेंगे या फिर नहीं। खेरसॉन पर कब्जा बरकरार रखना रूस के लिए इतना जरूरी है कि एक ब्रिटिश कर्नल ने यह खुलासा किया है कि रूस की पकड़ अगर खेरसॉन से ढीली पड़ी तो रूस छोटे परमाणु हमलों का भी उपयोग कर सकता है। एक तरफ रूसी फौजें बेचैन होकर खेरसॉन पर हमले कर रही हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। यह झटका इतना बड़ा है कि रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन तक में हलचल मची हुई है। क्या है ज़ेलेंस्की का यह सुप्रीम अटैक, इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले खेरसॉन का युद्ध आपको विस्तार से समझाएंगे। खेरसॉन इस वक्त डॉनबास में चल रहा सबसे बड़ा युद्ध है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए कि कैसे अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम पर बहुत जबरदस्त हमला किया। हमले के बाद जबरदस्त धमाके की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। यूक्रेन ने यह हमला खेरसॉन के पास मौजूद रूस के हथियार डिपो पर किया। रूस ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल करके खेरसॉन के आसपास के इलाकों में तबाही मचा डाली और 8 जबरदस्त गोले खेरसॉन में यूक्रेन के अड्डों पर चला। और इसके पहले भी रूस ने यूक्रेन पर रात दिन मिसाइलों की बारिश की। 60 सेकंड की इन तस्वीरों ने खेरसॉन में भूचाल ला दिया। ये सारी तस्वीरें देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्रेन और रूस ने इस वक्त खेरसॉन पर ही अपना पूरा फोकस रखा है और दोनों फौजों ने अपनी जान की बाजी लगाने की तैयारी कर ली है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो खेरसॉन यूक्रेन का पहला शहर था जो रूस के कब्जे में चला गया। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आखिर खेरसॉन में रूस को एडवांटेज क्या है। दरअसल खेरसॉन शहर क्राइमिया के पास है और पूरे क्राइमिया पर साल 2014 में ही रूस ने कब्जा कर लिया था। क्राइमिया से कादिरव के लड़ाकों ने और रूसी सेना ने खेरसॉन पर जबरदस्त दबाव बनाया और युद्ध के 1 हफ्ते के अंदर ही खेरसॉन पर पुतिन के फौलादी पंजे की पकड़ बन गई।
24 फरवरी की शाम को ही रूस की सेनाएं खेरसॉन के अंदर दाखिल हो गई थी। खेरसॉन पर कब्जे के बाद रूस को 3 रणनीतिक लाभ मिले। पहला, माइकोलाइव पर हमला करने का रास्ता खुल गया। दूसरा, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण नाइपर नदी पर रूस का कब्जा हो गया। तीसरा ये कि खेरसॉन में मौजूद 1.5 किलोमीटर लंबे एंटोनोवस्की ब्रिज पर भी रूसी सेनाओं का कब्जा हो गया। अब एंटोनोवस्की ब्रिज पर रूस का कब्जा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि क्राइमिया पर पहले से ही रूसी कब्जा है और यहीं से रूस के सैनिकों को डॉनबास में रसद भेजी जाती है और डॉनबास के बाकी इलाकों में रसद पहुंचाने के लिए एंटोनोवस्की ब्रिज बेहद महत्वपूर्ण है। 25 फरवरी को रूस की फौजों ने खेरसान के एंटोनोवस्की ब्रिज पर कब्जा किया था और 1 मार्च की सुबह दोबारा यूक्रेन की सेनाओं ने इसी ब्रिज पर कब्जा करने के लिए बहुत जबरदस्त जंग लड़ी। ज़ेलेंस्की के लड़ाकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। टैंक, गोलों, मिसाइलों की झड़ी लग गई। लेकिन रूस की सेना खेरसॉन से डस से मस नहीं हुई। आखिरकार यूक्रेन की फौज ने हिम्मत छोड़ दी। इसके बाद 23 मार्च को यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर खेरसॉन पर पलटवार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की की फौज ने खेरसॉन पर 23 अप्रैल को तीसरा हमला किया। इस बार खेरसॉन पर यूक्रेन का हमला इतना जबरदस्त था कि पुतिन को अपने 50 जनरल एक ही शहर में लगाने पड़े। इस घमासान युद्ध में पुतिन को अपने 2 जनरल गंवाने पड़े, यानी 23 अप्रैल के खेरसॉन युद्ध में 2 रूसी जनरलों की मौत हो गई। खेरसॉन को रूस की फौज ने बचा लिया, लेकिन पुतिन को झटका भी लगा क्योंकि उनके 2 बड़े जनरल इस शहर को डिफेंड करने में ही बलिदान हो गए।